हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल सी a few more questions। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप डायोड पे 0.7 का है और आपको टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है सर्किट का। ठीक है, तो देखो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो, और ये कैपेसिटेंस का मल्टीप्लिकेशन, तो आर इक्विवेलेंट इनटू सी की वैल्यू तो 1 है, तो बेसिकली अपन को इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इस कैपेसिटर के ऊपर अब वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे डायोड पे कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है। तो ओपन सर्किट टेस्ट लगा देते हैं, मतलब इस एंड को ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ये एंड ओपन सर्किट हो चुका है, डायग्राम में अपन विजुअलाइज कर सकते हैं, ये भी ओपन सर्किट है। तो देखो ये पूरी एक क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क बोल सकते हैं, नेटवर्क तो नहीं बोल सकते, एक ब्रांच। तो ये पूरी एक ब्रांच बन जाएगी, ये भी ओपन एंडेड है, ये भी ओपन एंडेड है। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप आ जाएगा, 12 1.5। ठीक है, ऊपर 3 से 1.5 का ड्रॉप आएगा। अब देखो डायोड की इस एंड पे 10 लगा है, इस एंड पे 1.5 लगा है, मतलब ये वाला ऑन हो गया। इधर देखो इस वाले एंड पे 1.5 लगा है, इस वाले एंड पे 10 लगा है, मतलब ये वाला ऑफ हो गया। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ये सब इनपुट सब शॉर्ट करने पड़ेंगे, ये सब शॉर्ट कर दो। तो देखो 12 12 12 ये तीनों पैरेलल में आ गए, और इसका भी 0.7 ड्रॉप आएगा, लेकिन वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो 12 12 12 तीनों पैरेलल में आ गए, 12 तीनों का पैरेलल क्या होता है 4। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 4, और ये सी से मल्टीप्लाई करने पे आपका टाइम कांस्टेंट आ गया 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बस इसके अंदर डायोड्स को देखना था कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुका हूँ, एकदम ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुका हूँ, बस यहाँ पे इस बार डायोड रहा है। ठीक है, सो डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज जो 1 वोल्ट है, और स्विच एस को t = 0 पे ऑन किया गया है, और फिर 1 सेकेंड पे हटा लिया है, मतलब 1 सेकेंड में वापस खोल दिया है। तो अब आपको 2 सेकेंड्स पे डायोड में करंट बतानी है। ठीक है, तो देखो 0 से 1 सेकेंड की बात करते हैं, 0 to 1 सेकेंड। 0 सेकेंड पे ऑफ किया, जैसे ही ऑफ किया ऑन किया, सॉरी, जैसे ही ऑन किया यहाँ पे कितना आ गया 0। फिर देखो वही कंडीशन आई, आपका इंडक्टर कांस्टेंट वोल्टेज के क्रॉस आ गया। तो इंडक्टर में वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन होता है, V = L/di/dt। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं अपने, 1/L V into dt -infinity to t। लेकिन अब देखो जैसे ही आपका इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट आ गया, 0 से 1 सेकंड तक आपके इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो फिर आपका एक्सप्रेशन क्या आ सकता है, Vt/L आ सकता है। ठीक है, V बाहर आ गया, और माइनस इन्फिनिटी से लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने टाइम 0 से लेते हैं। तो 0 से t तक ले लिया आप 1 सेकंड तक, तो इसका मतलब आपकी जो करंट है वो 1 सेकंड पे कितनी होगी, इंडक्टर में बात चल रही है। ठीक है, 1 सेकंड पे Vt/L 3 इंटू t/L, तो ये है 1 सेकंड पे 3 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, 1 सेकंड पे 3 एम्पियर ऐसा बना देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब इस स्विच को हटा लिया है, तो अब ये आपका ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो ऑफ हो चुका है, सॉरी। तो अब देखो यहाँ से कितनी 3 मिली एम्पियर करंट आ रही थी। अब ये 3 मिली एम्पियर करंट दो पाथ में से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी। अब मान लो यहाँ से जितने भी करंट जाती है, लेकिन वो उसका पाथ तो ये वाला ही होगा ना, ऊपर से नीचे। तो ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, ये वाला डायोड ऑन हो गया, तो ये कितना 1 वोल्टेज का ड्रॉप ले लेगा, और ये वाला 1 वोल्टेज का ड्रॉप इसके क्रॉस आ जाएगा, और इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसमें से कितनी करंट जारी होगी, 2 एम्पियर। ये कब की बात है, 1 सेकेंड पे, एग्जैक्ट 1 सेकेंड पे। ठीक है, 1 प्लस सेकेंड पे क्या होगा, यही होगा। क्यों, क्योंकि आपका इंडक्टर सडन चेंज को अप्रूव नहीं करता है, मतलब 1 प्लस सेकेंड पे भी 3 एम्पियर की करंट जारी होगी। फिर अपन ने
एज्यूम किया कि आपका डायोड ऑन हो रहा है, आपका डायोड ऑन हो रहा है, तो हमने देखा कि इसमें से 1 एम्पीयर करंट जा रही थी क्योंकि 1 वोल्ट का ड्रॉप इधर आ गया, तो मतलब इसमें से ऊपर से नीचे की तरफ 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा होगा, तो अपना अजम्पशन भी सही था। तो ये बात आपकी 1 प्लस सेकंड पे, आपको फाइंड करना है 2 सेकंड पे। तो अभी क्या कंडीशन है, ये जैसे ही डायोड ऑन हुआ तो ये 1 वोल्ट, ये पूरा डायोड अब आपका कुल मिला के 1 वोल्ट की बैटरी जैसा बन गया, ऑन है। तो 0 to 1, तो यहाँ पे कितना वो आ जाएगा ड्रॉप, 1 वोल्ट, और ये कांस्टेंट रहेगा कब तक, जब तक आपका डायोड ऑन है तब तक ये 1 वोल्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो फिर से वही इक्वेशन लिख सकते हैं अपने कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप के लिए। तो इस बार करंट की इक्वेशन क्या होगी, आई, लेकिन आई जो पहले से है वो प्लस v इंटू टी माइनस वन। टी माइनस वन क्यों, क्योंकि अपन अपने 1 सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन एल, एल की वैल्यू 1 है वैसे। तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस भी कितनी थी 3 प्लस, अब v कितने वोल्टेज के बीच में आ चुका है, ये इंडक्टर कितने वोल्टेज के बीच में आ चुका है, 2 वोल्टेज के बीच में, और आपको t की वैल्यू 2 सेकेंड की 1 है, तो 2 माइनस 1, तो ये है इंडक्टर करंट आपकी 5 एम्पियर, कितने पे, 2 सेकेंड पे बात चल रही है, 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो 2 सेकेंड पे यहाँ से आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, फिर यही डायोड ऑन है और यहाँ पे 1 एम्पियर ये करवा ही रहा है, तो आपके डायोड में से कितनी करंट फ्लो होगी, 4 एम्पियर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 4 एम्पियर। फिर से बोल देता हूँ, देखो पहले अपन ने 0 से 1 सेकंड में स्विच को ऑन किया, तो देखा कांस्टेंट वोल्टेज के अक्रॉस आ रहा है आपका इंडक्टर, कांस्टेंट वोल्टेज के अक्रॉस आ रहा है, तो ये वीटी बाई एल वाला फॉर्मूला लगाया और देखा 1 सेकंड पे 3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। फिर देखा एक बार 1 प्लस सेकंड पे एनालाइज करके देखा अपन ने कि डायोड भी आपका ऑन हो रहा है और यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, और जैसे ये डायोड ऑन हुआ तो आपका इंडक्टर वापस कांस्टेंट वोल्टेज के अक्रॉस आ गया। अब जैसे ही कांस्टेंट वोल्टेज के अक्रॉस आता है वापस यही फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इस बार कुछ इनिशियल कंडीशन भी है, इस बार 3 एम्पीयर की करंट को पहले से लेके बैठा है, तो फिर वापस यही फॉर्मूला लगाया और फिर वैसे सोल्व करके देखा, ये t माइनस 1 अपन ने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने 1 सेकंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। वैसे इसको दिमाग में सोच सकते हो, तो 1 से 2 सेकंड के बीच में तो 1 सेकंड ही आएगा ना, तो वैसे बेसिकली अपन ने 1 सेकंड ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अपन को पता चला कि 1 सेकंड पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, जिसमें से 1 एम्पीयर करंट इधर ही जा रही है क्योंकि डायोड ऑन है, तो ये 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप करेगा, तो ये 1 एम्पीयर करंट यहाँ जा रही है, तो बची हुई 4 एम्पीयर करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में किसी ने किसी तरह यहाँ पे 4 वोल्ट पहुंच जाता, मान लो किसी ने किसी तरह 4 वोल्ट पहुंच जाता, ये डायोड का अगर ड्रॉप 4 वोल्ट होता, जो कि जनरली नहीं होता लेकिन पहुंच जाता कैसे नहीं कैसे करके, क्योंकि पिछले एग्जांपल्स में मैंने यही कंडीशन ली है। तो उसमें क्या होता, तो ये जो, तो अब क्या होगा, 4 वोल्ट यहाँ पे ज्यादा है और ऊपर 3 है, तो अब इंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगी, तो ये जो पहले 3 एम्पीयर करंट सेटअप हो चुका था ना, अब ये वाला वोल्टेज उसको, अब ये जो नया वाला जो करंट बना है वो इसको मतलब कम करने का ट्राई करेगा, मतलब पहले से 3 एम्पीयर बन ही चुका है और इस पर अब वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट का कांस्टेंट मानते हैं इसको, मतलब कांस्टेंट 1 वोल्ट के अंदर है, तो Vt बाई एल, एल की वैल्यू 1, तो अगले 3 सेकंड के अंदर ये आपका जो वोल्टेज है वो 0 तक पहुंच जाएगा। तो अब आपके वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये बनेगा, माइनस आएगा क्योंकि अब करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन अपने वाले केस में ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड शायद 2 क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ ऐसा ही सर्किट, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जाता है रिटर्न में। तो अब ये देख लो, ये आसान क्वेश्चन है एकदम। आपको वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी और टी इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर इन्फिनिटी की बात कर लें, ठीक है, पहले इन्फिनिटी की बात करते हैं, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी की बात करते हैं तो आप क्या देखोगे, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो आपने कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दिया, तो अब आपका सर्किट क्या बनता है, नीचे रजिस्टर जुड़ा हुआ है वो सब ठीक है, यहाँ से 1 एम्पीयर करंट जा रही है, यूटी है 1 एम्पीयर करंट जा रही है, ठीक है, और ये रजिस्टर वगैरह जो भी हो, तो देखो ये ओपन सर्किट हो गया, तो ये 1 एम्पीयर करंट कहाँ से जारी होगी, कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ पे जा नहीं सकती, यहाँ पे जा नहीं सकती, ठीक है, तो फिर कहाँ से जाएगी, ये मतलब यहाँ पे आपका केवीएल इनवैलिड हो रहा है। तो मैंने पहले भी बताया वीडियोज में कि टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट होता नहीं है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है,
ठीक है। तो इस बार अपने क्या देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, तो स्टेप इनपुट t इक्वल्स टू 0 पे तो आपका बिहेव करता है इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइड की तरह, और जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाती है तो ये डीसी की तरह बिहेव करता है, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी का कोई इनपुट अप्लाइड है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे जीरो फ्रीक्वेंसी का इनपुट अप्लाइड है। कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, 1/CS। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब इनफाइनाइट इम्पीडेंस, मतलब वेरी हाई इम्पीडेंस को मिला के। तो जब आर और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन है, वेरी हाई इम्पीडेंस ये प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको आप तो सिंपली कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो ना, क्योंकि सीरीज में जो हाई होता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो कुल मिला के स्टेडी स्टेट पे ये इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है 3C और 16 का, वो सिंपली रिप्लेस हो जाएगा आपका कैपेसिटर से 3C से। ठीक है, मतलब इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपना ये 16 ओम 0 ओम हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, रिप्लेस किया अपन ने। ठीक है, ये है अभी भी वहां पे, मतलब इफेक्टिव ये है, मतलब जो भी इफेक्ट होगा सर्किट में वो इसके कारण होगा, और इस केस में ये सी इफेक्टिव हो गया, और ये आपका सर्किट है। तो जब भी आपको दिखे कि आपका सर्किट में केवीएल केसीएल इनवैलिड हो रहा है, तो ये ऐसा करते हैं, और मैंने पहले आरसी सर्किट के बहुत सारे एग्जांपल में ऐसी कंडीशन डील की है कि जब इनवैलिड होता है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देख लो, करंट कैपेसिटेंस के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें कितनी करंट जाएगी, यहाँ से 1 आ रही है तो यहाँ से यहाँ इसमें कितनी जाएगी 3/4, और इसमें कितनी जाएगी 1/4, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब ड्रॉप देखना है, तो यहाँ पे 3/4 करंट जा रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने पहले बताया कि ये आपका जो रजिस्टर है वो शॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट नहीं हुआ है, मतलब अपन ने इसको रिप्लेस किया है इफेक्टिव देखने के लिए। तो यहाँ पे 3/4 करंट जा रही है, यहाँ पे 1/4 करंट जा रही है, तो इस तरफ ड्रॉप कितना आया 0.25 वोल्ट, और इस तरफ कितना ड्रॉप आया 12 वोल्ट। तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपकी V0 की वैल्यू आती है 12 माइनस 0.25 11.75 वोल्ट। t इक्वल्स टू 0 पे देखना बहुत आसान है, देख लो कैपेसिटर शॉर्ट, कैपेसिटर शॉर्ट, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे आपके केवीएल कैसी इनवैलिड हो रहा हो। तो जैसे जैसे शॉर्ट हुआ तो देख लो इस वाले में कितनी करंट चाहिए 1/17 इंटू 1, इधर 1/17 इंटू 1 बन जाएगी, और नहीं सॉरी उल्टा कर दिया। तो इस केस में 16 ओम में से जाएगी 1/17 इंटू 1, और उधर जाएगी, क्या कर रहा हूँ मैं, 1/17 जाएगी, और इधर जाएगी 16/17। ठीक है, और अच्छा दोनों तरफ फिर ड्रॉप भी सेम आ जाएगा, तो आपका आउटपुट आएगा 0 वोल्ट। ठीक है, ये समझ गए होगे आप कितनी करंट डिवाइड होगी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/17, और इधर भी जाएगी इधर जाएगी 16/17, और फिर रजिस्टर से मल्टीप्लाई करोगे ड्रॉप देखने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए, तो ये 16/17 बन जाएगा, और ये 16/17 बन जाएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यही था इस विषय में। और वैसे आप इसको इस तरह भी देख सकते थे, ओमेगा इक्वल्स t इक्वल्स टू 0 पे ये स्टेप इनपुट किस तरह बिहेव करता है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइड की तरह, ये बताया ऐसा क्यों होता है पहले की वीडियो में। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब जो कैपेसिटर है वो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपली रजिस्टर से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला भी सिंपली रजिस्टर से रिप्लेस हो जाएगा। या फिर वैसे कर लो कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर अपने करंट निकाला और वोल्टेज देख लिया, आंसर आया 0 वोल्ट और 11.75। ओके, थैंक यू।